माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। आज एक्सरसाइज 3.6 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपको इस लॉकडाउन के घड़ी में सभी बच्चे का पढ़ाई जो है बाधित है, जिससे मैंने निर्णय लिया है कि कम से कम कंप्लीट थ्योरी पार्ट एंड उसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे एनसीईआरटी का मिल जाए, जिससे बच्चों का कम से कम सहूलियत हो, है ना, अपना जो है सिलेबस पूरा करने में। तो पहले हमने मैथ उठाया है, इसके बाद साइंस का भी पोर्शन आएगा, इसके बाद 11th 12th का भी सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस पे आएगा और कंपटीशन का भी आएगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी 10th के बच्चे हैं, देखिए उसका 10 साल का मेहनत इस लास्ट ईयर में ही, फाइनल एग्ज़ाम में ही पता चलता है। तो इससे वो ज़्यादा डिप्रेशन में अभी रहता है कि उसको हम कैसे बेटर से बेटर करें। तो दोस्तों, वहाँ तक वीडियो पहुँचना चाहिए। और इस तरीके का कंटेंट मैंने देखा है कि कहीं भी आपको एक साथ पूरे 10वां का सिलेबस कहीं नहीं मिलता यूट्यूब पे। इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे हैं वीडियो, ऐसे हर चैप्टर के मिलता है, पर एक जगह नहीं मिलता है कंटिन्यू। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सभी चैप्टर का और सभी चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और मुझे ज़िम्मेदारी बनती है कि उस 10th के बच्चे को तक ये वीडियो पहुँचे। और इसके बाद 11th 12th का भी आएगा और कंपटीशन का भी आएगा। तो जिन भाइयों का ये अगर आपको ज़रूरत है इस कोर्स का, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.6 में। इसमें जो सोल्यूशन है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन इस टाइप का है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सोल्व करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। आपको जैसे भी आसान लगे, सिमिलरिटी लगे, उस तरीके से आप ढूंढिए पहले कि सिमिलरिटी क्या है, फिर उसको कुछ मान लीजिए। और मानने से क्या है, आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1/2x है, 1/3y है, जबकि यहाँ भी 1/3x है और 1/2y है। देखिए ये कॉमन है कि 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है और 1/x इस इक्वेशन में भी है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दोनों में 1/x 1/1 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 1/x को कुछ मान लेते हैं। जैसे x है तो हम कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं। चलिए 1/y को हम q मान लेते हैं। जब q और p मानेंगे, फिर बाद में इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये मान के चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1/x को मैंने p मानना है, तो ये हो जाएगा p/2 प्लस जो है q/3 इजकल टू 2। इसके बाद दूसरा इक्वेशन जो आएगा, ये आपका आ जाएगा 3p, ठीक है। फिर प्लस आएगा, इसके बाद 2q इजकल टू आपका, ये आपका 6 लघुत्तम आता, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरे के लिए भी जब करेंगे तो इसमें 1/x को जो है आपने माना है, तो देखिए p माना है तो p/3 आ गया। फिर इसके बाद इसमें जो आएगा q/2 आ जाएगा, इजकल टू 13/6 आ जाएगा। यहाँ जब लघुत्तम लेंगे तो आपका 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ जो आपका आएगा 2p, ठीक है, सॉरी 2p प्लस 3q इजकल टू 13 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करना बताया गया है, फिर जब सोल्व हो जाएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, p और q का यहाँ से मान निकल जाएगा। मान लीजिए p का मान कुछ आ गया, q का मान भी कुछ आ गया। अब उसे हम पुट कर देंगे। p का मान तो मैंने कुछ मान के चला था, x 1/x मान के चला था, वहाँ पे हम उसको बराबर कर देंगे, यहाँ से x निकल जाएगा। देखिए कितना सिंपल निकल जाता है। तो इसी तरीके का आपका इक्वेशन दिया गया है और इसमें 5 नंबर पक्के हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें अंतिम तक। दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्किप मत कीजिए वीडियो को, आप पूरे लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी जो है इस तरीके का बता दिया जाए, कंसेप्ट जो जितना कंसेप्ट है वो बता दिया जाए, कैलकुलेशन आप खुद कर ले, तो समय ऐसे भी कम लगता है। या छोटे छोटे मैं वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए आप पूरे कंप्लीट वीडियो देखें। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं।
जो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है इसी तरीके से मानेंगे। चलिए हम सोल्यूशन देखेंगे ऐसे। इसमें भी 1/√x 1/√y ये कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसको 1/√x को आप मान लीजिए p मान लेते हैं, 1/√y को q मान लेते हैं, ठीक है, 1/√y को हम q मान लेते हैं। इस तरीके से आसान हो जाएगा। आपको कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है इस इक्वेशंस में। देखिए आप जो है थर्ड इक्वेशन में जब देखने जाएंगे तो थर्ड में यहाँ देखिए क्या कॉमन है। यहाँ भी 1/x जो है यहाँ पे आपको देखिए y तो है ही ऊपर, उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। 1/x तो 1/x को आप खाली मान लीजिए कि p है, मान लीजिए p है ना। इसके बाद y को रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसी तरीके से यहाँ पे 1/x है, 1/x है, y-2 है, तो इसको जो है 1/x-1 को आप p मान लीजिए। इसके बाद 1/y-2 को आप q मान लीजिए। इस तरीके से मान सकते हैं फोर इक्वेशन में। आप देखेंगे 5 वाला इक्वेशन में, तो 5 वाला इक्वेशन में क्या आपको दिख रहा है सिमिलरिटी, इसमें आपको थोड़ा सा कहीं कहीं दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये 4 इसमें आप देखेंगे 6 में और 5 में दोनों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, तो देखिए डिवाइड पहले कर दीजिए इसको, है ना। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 7/x तो कट जाएगा, 7/y आ जाएगा, -2y से y कट जाएगा, x आ जाएगा और =5। देखिए उसी फॉर्म पे आ गया। और इस इक्वेशन के भी वैसे भी करेंगे, x y से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 1/x के फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से अगला जब क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 1/x + y कॉमन दिख रहा है, तो 1/x + y को आप p मान लेंगे और 1/x-y को आप q मानेंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर में, तो 8 नंबर में भी आपको सिमिलर दिख रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको ये सब चीज़ें थोड़ा 5 नंबर के रहता है दोस्तों, तो आपको तो करना पड़ेगा। 5 नंबर के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और पेज भी लगना चाहिए, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसको p मान लेते हैं, फिर बाद में p हम इसका मान रख देंगे। जैसे इसका p का मान कुछ आएगा, इसका मान रख देंगे, x y निकल जाएगा। फिर x y में क्वेश्चन आएगा, फिर हम x y को सोल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा है डबल वर्किंग है आपको, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों डबल वर्किंग आप कर सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ देखिए 1/3x + y, इसको आप तो माना है, तो इसको तरीके से देख लीजिए, है ना। तो आप बहुत ही इजीली से सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया गया है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में हम तो खुद ही कर लेंगे, उसके बाद तो अपनी तेज तराक हो जाएंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से जो दिया गया है, मैंने बोला है 1/x को p मान लेते हैं। लेट 1/x = p एंड 1/y = q, देन द इक्वेशंस चेंज एज फॉलो। इस तरीके से आपको चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद में इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ गया। हम इस दोनों को सोल्व करना पहले जानते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है आपको क्रॉस ये लगा है आपको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। अदरवाइज आपको जिससे मन है उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। आपको जो भी करना है ना, कहाँ लिखी इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग देम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आपको किसी भी मेथड से, जो इस मेथड से अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग मेथड से थोड़ा आंसर फास्ट भी आता है, आपको भारी लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको यही आसान लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप p और q का मान आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे p का मान आपका 2 आ गया है, तो आपने जो माना था 1/x = 2 हो गया, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से x = आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसी तरह आपको q/1/3 है, ठीक है, सॉरी q का मान 3 है, तो 1/y = जो है आपका 3 आ गया, तो y = आ जाएगा 1/3। इस तरीके से दोनों इक्वेशन आ जाए, दोनों आंसर आ जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। आपने 1/√x को p मान लीजिए, 1/√y को q मान लीजिए। इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। फिर सोल्व करेंगे तो आपको ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, किसी तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से किया गया है, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए, किसी मेथड से कर सकते हैं आप। तो जब आप p और q का, यहाँ q का मान 1/3 आ गया है, p का मान 1/2 आ गया है, इसको हम रख देंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे p का मान जो है 1/√x माना था,
और इसका मान 1/2 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट एक्स का मान 2 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको जो आ जाएगा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए इस वीडियो को। तीसरा क्वेश्चन भी है उसी तरीके से, 1/x को हम p मान लेते हैं, बाकी y को रहने देते हैं। यहाँ से p और y का आ जाएगा तो y तो सिंपली आ गया, p को फिर x में चेंज कर देंगे, आ जाएगा सिंपल। चौथा नंबर क्वेश्चन में है 1/x - y 1 - y - 2 को हम मान लेते हैं, p और q इस तरीके से जब मानेंगे तो इक्वेशन आपका आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो p का मान 1/3 आ जाएगा और q का मान जो है 5 आ जाएगा। तो आपका जो है 1/x - 1 इक्वल टू 1/3 जो p का मान आया था। अब इसको क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। q का मान भी वैसे निकाल सकते हैं, 1/y - 2 इक्वल टू जो है 1/3 आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल है। चलिए अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन जो है 5 और 6 सेम ही था। इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे 6x है प्लस 3y है इक्वल टू 6xy है। आप क्या करें, जब xy को हटाना पड़ेगा तो xy से आप दोनों सब में जो है डिवाइड करें, इसमें भी xy कर दीजिए, इसमें भी xy लगा दीजिए, इसमें भी xy लगा दीजिए, तो इससे y कट जाएगा, इसमें y से y कट जाएगा, इसमें x से x कट जाएगा। तो यहाँ पे 6/y आ गया प्लस 3/x आ गया और इसके बाद 6 आ गया। इसको 1/y को 1/x को मान लीजिए, है ना, p और q मान लीजिए। इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, 7, 8 इसमें सभी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लैंग्वेज वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी आप अगर यहाँ कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। कुछ इसमें कंसेप्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी कंसेप्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है और हर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ कह रही है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द पेयर ऑफ द इक्वेशंस एंड हेंस द फाइंड द देयर सोल्यूशन। सोल्यूशन निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई मेथड का डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहाँ कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। दो चीज़ें हैं। देखिए करेंट वहाँ होता है, रिवर में होता है, तो रिवर के अंदर, नदी के अंदर जब जाएंगे आप तो एक फ्लो होता है, उस फ्लो में उस नदी का भी कुछ दिशा होगा। तो नदी का चाल जो है आपका, रिवर का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द रिवर या स्पीड ऑफ द करेंट कह सकते हैं। तो स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है, स्पीड ऑफ द करेंट हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। तो चलिए y मान लेता हूँ। फिर इसके बाद जो चालक है या नाव है तो वो भी स्टिल वाटर में, यानी कि जो स्थिर पानी है उसके अंदर भी तो चलेगा, तो उसके अंदर में हम एक्स मानते हैं, उसको हम एक्स मानते हैं स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर के अंदर एक्स मान लेते हैं, इसके बाद में करेंट का वाई मान लेते हैं। अब क्या होगा, जब स्टिल वाटर में एक्स है, स्थिर पानी में एक्स है, तो जब धारा के दिशा में जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा। जो नदी का चाल है और जो आप स्थिर पानी में तैर सकते हो, दोनों जुड़ जाएगा। तो देखिए दिमाग यही लगाना है कि जब नदी की दिशा है उस दिशा में आपका चाल जो हो जाएगा x + y हो जाएगा। अब उस चाल पता है और समय भी मुझे पता हो जाएगी कितना लगा, समय दिया हुआ है। ऐसे डाउन स्ट्रीम में आपको जो दिया गया है, तो यहाँ देखिए 2 आवर दिया हुआ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चाल इंटू समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। x + y आपका चाल हो गया, 2 घंटा उसमें समय लगता है, फिर इक्वल टू 20 हो जाएगा। दूसरा है कि जब अप स्ट्रीम में आता है 4 किलोमीटर 2 आवर में लगता है। अप स्ट्रीम का मतलब है कि अपोजिट दिशा में चलना।
है ना। तो देखिए जब धारा इस दिशा में चल रहा है मान लीजिए, तो आपको इस दिशा में आपको तैरना है, तो आपको वहाँ पे चाल घट जाएगा, जो नदी के चाल हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा आपको स्टिल वाटर से, तो यू माइनस भी हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ऐसे मुझे समझा देता हूँ। क्योंकि जो आप स्थिर पानी में मान लीजिए तैर रहे हैं और करंट जो चल रहा है उसके जैसे अपोजिट चल रहे हैं, तो आपका स्वाभाविक बात है आपका जो चाल घटेगा, यू माइनस भी हो जाता है। और इसके लिए समय दिया हुआ है कि 2 घंटा लगता है, लेकिन डिस्टेंस दिया हुआ है चाल इंटू समय बराबर क्या होता है, दूरी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इजकल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है ना। यहाँ से आपको 2 इक्वेशन आ गया दोस्तों, और एक्स वाई मान लीजिए, आप इसको एक्स मानिए इसको वाई मान लीजिए, तो यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। The women, 2 women and 5 men can together finish the embroidered work in the 4 days, and will 3 women and 2 men can finish in 3 days. Find taken by the 1 woman alone and 1 finish. हम मान लेते हैं कि एक वुमेन जो है 1 वुमेन एलोन जो है वह जो है काम को फिनिश कर देती है अकेला करने पर, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। चलिए, तो वुमेन के लिए वुमेन जो है काम करती है टोटल जो है वर्क किसी एक काम को, वुमेन कैन बी वर्क के कंप्लीट वर्क है ना 1 डेज, तो इसका एक्स डेज मान लेते हैं। एक्स डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर देती है। कितना काम है, एक काम है, एक ही काम को करना है, वो कंप्लीट कर देती है एक्स डेज में। लेकिन मैन जो है इसको वाई डेज में कंप्लीट करती है। अच्छा, एक दिमाग ये भी लगाना इसमें दिमाग थोड़ा सा कि मान लीजिए टोटल काम, एक काम को एक दिन में करती है, ऐसे समझते हैं। एक काम है आपने 2 दिन में कर दिया, तो एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/2 होगा ना, आधा। मान लीजिए एक काम को एक 1 वर्क को आपको 2 दिन लगता है ना, 2 डेज लगता है, तो एक दिन में कितना किया होगा, काम को ऊपर रखेंगे दिन को नीचे रखेंगे, 1/2 होगा। इसी तरीके से यहाँ जब वुमेन के लिए निकालिएगा तो वुमेन के लिए एक दिन का काम जो आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और मैन के वो एक दिन का काम 1/y आ जाएगा। अब देखिए एक इसमें कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो इसमें 2 वुमेन है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। इतना काम करता है तब कंप्लीट होता है। इसके बाद कैद कितना दिन, 4 दिन लगता है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब बराबर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए एक्स एक दिन का काम, एक वुमेन का 1/x है। इसके बाद तो आपको कितना 2 वुमेन दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस फिर इसके बाद 5 मैन है तो 5 इंटू 1/y, एक दिन का काम 1/y है, इसमें 4 दिन लगा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना काम कंप्लीट हुआ, एक काम कंप्लीट हुआ। इक्वेशन नंबर 1 आया। दूसरा इक्वेशन इसी तरीके से है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो 3 यानी कि 1/x इंटू 3, फिर प्लस 1/y इंटू 6, ये जो है आपका कितना दिन में लगता है, 3 डेज लगता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो एक काम को कंप्लीट करेगा। यहाँ से आप दोनों सोल्व कर सकते हैं, 1/x जो है मान लेंगे इस तरीके से। अगला जो है यहाँ देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टी बाय द ट्रेन एंड द पार्सली बाय द बस एंड द टेक्स 4 hours if the travels 60 kilometer by the trains and remaining by the bus. If she travels 100 kilometers by the train and remaining by the bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train. मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं कि जो है आपका यू है। इसके बाद बस का मान लेते हैं, बस का जो है भी है। चलिए, इसके बाद 300 किलोमीटर जाना है, कुछ उसमें से भाग जो है, जैसे यहाँ दिया हुआ 4 आवर लगता है जब 60 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है तो समय कितना लगेगा, 60/u, ट्रेन से टाइम लगा। जो बच गया तो कितना बच गया आपका, 240 बटे में 240 बाई में भी, तो ये इसका समय, ये ट्रेन का समय आया, ये आपका बस का समय आया, और समय कितना लगा है 4 आवर। तो यहाँ एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं।
दूसरा इक्वेशन में कह रहा है कि 100 किलोमीटर गया ट्रेन से, तो यानी कि 100 बाई ट्रेन की चाल क्या है, यू माना है, प्लस 200 जो बच गया रिमेनिंग वो किससे चलेगा, भी से जाएगा। ये कितना समय लगा है, तो इसका जो समय लगा है 10 मिनट ज़्यादा लगा है, तो 4 प्लस 10 मिनट को हम 1/6 लिख सकते हैं। ये आपका 25/6 हो जाएगा, है ना, 25/6। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से किया गया होगा, सेम टू सेम है। यहाँ देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ऋतु इन स्टिल वाटर्स एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स वाई मान लिया गया है, तो रेस्पेक्टिवली, एंड द स्पीड ऑफ द ऋतु विल रोइंग्स एंड अप स्ट्रीम में आपका x माइनस वाई होगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा। सही बात है। इसके बाद इसमें 2 घंटे का समय लगा है, तो स्पीड होता है ना, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है। टाइम आपका 2 दिया हुआ है, स्पीड आपका 2 दिया हुआ है, और टाइम आपका दिया है, स्पीड आपको x प्लस वाई दिया है। इसके बाद 2 इंटू डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से जब अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से अगला इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन यहाँ लिखा गया है, दूसरा इक्वेशन में यहाँ लिखा गया है, दोनों इक्वेशन आ गया आपका। दोनों इक्वेशन का आसानी से सोल्व कर सकते हैं, x और y निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी इसी तरीके से एक दिन का वुमेन का काम है 1/x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वुमेन है, और 5 मैन के लिए 5/y हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब 4 यहाँ आएगा तो 1/4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 वुमेन है, 6 मैन है, और यहाँ से 1/x को p मान लेंगे, q मान लेंगे। इस तरीके से आपका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ देखिए, तो सॉरी, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा नंबर तो देख लिए, सॉरी, तीसरा नंबर देख सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा जो है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस यू और भी मान लेते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिख के आपको दिखाया था, ये वाला भी लिख कर दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ जब सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आपको आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आसानी से यू और भी निकल जाएगा। दोस्तों तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, और जो है लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।